बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में कुशादगी और बरकत अता फ़रमाए, आमीन। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी को शेयर करूँगा, जिसके बनाने के बाद ना तो आपको कचौरियों के बनाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही समोसे बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये इंतहाई आसान सी रेसिपी है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें ना तो आपको आटा गूँथने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको इसमें स्टफ़िंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इतनी खस्ता और क्रिस्पी रेसिपी होगी कि इंशाल्लाह आप एक दफ़ा बनाएंगे तो समोसे और कचौरियों को आप भूल जाएंगे। तो चलें आए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी को बनाने के लिए मुझे आलू चाहिए। अगर ये आलू आपके घर में मौजूद हैं तो आप आसानी से ये ज़बरदस्त सी रेसिपी घर में बना सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, इन आलूओं का छिलका उतार लेना है। आपने कोशिश करनी है जब भी आपने आलूओं का इस्तेमाल करना है, इन आलूओं को आपने अच्छे तरीके से वाश करना है। वाश करने के बाद आपने इनका छिलका उतार कर इन आलूओं को आपने इस तरह काट लेना है। क्योंकि आलूओं के साथ मिट्टी लगी होती है तो इस वजह से इनको पहले आप वाश कर लिए करें, उसके बाद आप इनका इस्तेमाल करें। आप नए या पुराने आलू कोई से भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये रफ़ काट लिए मैंने इन आलूओं को। अब मैं इनको एक बाउल में डाल लूँगा। बोल में डालने के बाद इन आलूओं को मैं दोबारा जो है वो वॉश कर लूँगा, ताकि इन आलूओं के जो अंदर जो मज़ीद मिट्टी है वो निकल जाए। तो इस तरह 2-3 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैं एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लूँगा। इस कढ़ाई में मैं इन आलूओं को डाल लूँगा। मैंने इन आलूओं को पानी के साथ ही इस कढ़ाई में डाल लिया है। पानी थोड़ा सा कम है तो मैं इसमें मज़ीद पानी जो है थोड़ा सा ऐड कर लूँगा। तो इसी दौरान आप इन आलूओं में नमक डाल दें, तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर। इससे ये होगा कि जब आप इन आलूओं को बॉयल करेंगे तो इनके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर अब मैं इन आलूओं को चूल्हे पर रख कर इन आलूओं को बॉयल कर लूँगा। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे मुझे इन आलूओं को बॉयल करते हुए। तो आपने इन आलूओं को उतनी देर तक बॉयल करना है जब तक ये बिल्कुल आलू जो है वो नरम नहीं हो जाती, तब तक आपने इन आलूओं को बॉयल करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको मेरी ये रमज़ान मुबारक की स्पेशल रेसिपी अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए हौसला अफ़ज़ा होता है। तो यहाँ पर ये देखें, ये आलू जो हैं तकरीबन नरम हो चुके हैं। आपने इन आलूओं को बिल्कुल नरम रखना है। तो यहाँ पर मैंने इन आलूओं के अंदर से पानी निकाल लिया था और मज़ीद हल्की आंच पर इसको रख दिया था, ताकि इनके अंदर जो पानी है आलूओं के अंदर वो अच्छे तरीके से ड्राई हो सके। तो जब ये पानी इनका अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तो आपने मैशर से इन आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है और आपने कोशिश करनी है कि इन आलूओं के अंदर नमी वगैरह ना हो। तो इसके बाद मैं इन आलूओं को एक बाउल में डाल लूँगा। बाउल में ये जब मैं तमाम आलू डालूँगा तो इन आलूओं को मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ठंडा होने के लिए इन आलूओं को मैं रख दूँगा, ताकि ये आलू अच्छे तरीके से ठंडे हो जाए। तो इसी दौरान इसकी बेहतरीन और ज़बरदस्त सी सॉस बनाने के लिए मैं 1/4 कप के बराबर एक बाउल में टोमेटो केचप डाल लूँगा। आप चाहें तो चिली गार्लिक सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/4 कप के बराबर मैं मायोनीज़ का इसमें इस्तेमाल करूँगा। अगर आपके पास मायोनीज़ नहीं है तो इस ज़बरदस्त सी सॉस को बनाने के लिए आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें, ज़बरदस्त सी ये माशाल्लाह सॉस बन चुकी है। इसको मैं साइड पर रख लूँगा। एक रेमकिन पॉट में इस तरह डालकर आपने इसको साइड पर रख लेना है। जब आप मेरी इस बनाई गई रमज़ान मुबारक के स्पेशल स्नैक्स को इसके साथ खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। तो 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आलू ठंडे हो चुके हैं। तो मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला, क्योंकि जब मैंने आलूओं को बॉयल किया था तब मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था। अब मैं इसके अंदर दाढ़ा मिर्च आधा खाने की चम्मच के बराबर डालूँगा और ये सूखा धनिया पाउडर है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर मैं इसके अंदर डालकर 1/4 कप के बराबर मैं इसके अंदर चॉप किया हुआ हरा धनिया डालूँगा। और ये हरी मिर्चें हैं जो 1 अदद थी जिसको मैंने चॉप कर लिया है, वो डालकर इसके अंदर मैं कुटा हुआ ज़ीरा भुना हुआ 1 चाय की चम्मच के बराबर डालूँगा। और इसी दौरान मैं इसके अंदर चिकन पाउडर 1 खाने की चम्मच के बराबर डालकर इसके अंदर लहसुन का पाउडर जो है ये मैं डाल रहा हूँ। आप चाहें तो फ्रेश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप पाउडर का इस्तेमाल करें।
तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल लिया है जो तकरीबन 1 कप के बराबर है। और इसके बाद मैं आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्चों का पाउडर इसमें डाल लूँगा, जिससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा जायका आएगा। इस डो को बनाने के लिए मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल इसलिए किया है, जब आप इन आलू की पूरियों को बनाएंगे तो ये इंशाल्लाह खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। अब मैं इस डो को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दूँगा। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद मैं इसको दोबारा निकाल लूँगा और इस तरह आपने नाइफ़ से इसके पोर्शन बना लेने हैं। आधा किलो आलूओं से ये तकरीबन 8 से 9 अदद पुड़ियाँ या कचौरियाँ बनेगी। तो अब मैं इनके इस तरह बॉल बना लूँगा। फ्रिज में रखने से ये है कि ये जो डो है ये हमारे हाथों के साथ चिपकी नहीं, तो और ना ही इसका कोई मसाला हमारे हाथों के साथ चिपका। तो आपने इनको बेलने के लिए ना तो पानी का इस्तेमाल करना है और ना ही ऑयल का इस्तेमाल करना है। तो आप इजीली जो है इन पेड़ों को आसानी से बेल सकेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ये ज़बरदस्त से पेड़े मैंने इस तरह पूड़ियाँ और कचौरियाँ जिनको कहते हैं बेल लिए हैं। तो इस तरह आपने इन तमाम को पहले बेल कर रख लेना है। इसके बाद मैं एक फ्राई पैन में ऑयल डालकर इस ऑयल को गर्म कर लूँगा। उसके बाद आपने ये जो कचौरियाँ या पूड़ियाँ जो हमने बना कर रखी हुई थी, ये हमने एक एक करके इसके अंदर डालकर फ्राई कर लेनी है। आपने कोशिश करनी है कि जो ऑयल है वो मीडियम हाई हीट पर हो। आपने ज़्यादा हीट पर इनको फ्राई नहीं करना, वरना ये जल जाएंगी। तो ये देखें माशाल्लाह ये कितनी फूली फूली और कितनी ज़बरदस्त और मज़ेदार ये पूड़ियाँ कचौरियाँ जिन आप इनको कह सकते हैं बनी है, जिसको बनाने के लिए ना तो हमें स्टफिंग की ज़रूरत पड़ी और ना ही आटा गूंदने की। तो ये ज़बरदस्त सी पूड़ियाँ जो हैं ये कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं। तो इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा जो क्रीमी सॉस हमने बनाई थी उसके साथ। तो यहाँ पर इसकी कटिंग कर लें इस तरह। तो ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त और क्रिस्पी ये पूड़ियाँ कचौरियाँ बनी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ इसके बारे में मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कुकिंग से मतलब कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही मैं अपने प्यारे नाजरीन और मोअज़्ज़ज़ दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।